बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। कहते हैं शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं ये आप खुद तय करते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले एक छोटी सी कहानी जो मैंने कहीं सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मेरी इच्छा कि आप लोगों के साथ कहानी शेयर की जाए। कहानी यह है दोस्तों कि एक किसान था। वो गांव से अपने थोड़ा हट करके, जंगल था उसके गांव के पास में, जंगल में गया, लकड़ी काट रहा था पेड़ पर चढ़ करके। इतने में उसने देखा क्या कि एक लोमड़ी आ रही है। लोमड़ी के 4 पैरों में से 2 पैर खराब हो गए हैं, 2 पैरों से घसीटती हुई चली जा रही, चलती जा रही है। इसने देखा कि लोमड़ी के 2 पैर से ही चल रही, बड़े मुश्किल से चल पा रही, घसट रही है। तो इसको बड़ा दुख सा हुआ। इसने बड़ा सोचा कि इसके साथ तो बड़ा बुरा हुआ। अब इस कैसे करेगी लोमड़ी? एक तो शिकार करके खाती है, दूसरे शिकारी जानवर जो हैं इसका शिकार कर लेंगे, क्या होगा इसके साथ में? इस तरह से सोचने लग गया। इतने में देखता क्या है, पेड़ पर चढ़ा हुआ एक शेर आ रहा है और शेर के मुंह में एक शिकार दबा रखा उसने। शेर ने कुछ दूर आगे आया तो इसने सोचा कि अब तो ये शेर लोमड़ी का शिकार किया, लोमड़ी का तो कल्याण हो गया, गई लोमड़ी काम से। लेकिन देखता क्या है, विचित्र देखता है। शेर आया और शेर ने अपने शिकार जो मुंह में दबा रखा था उसका थोड़ा सा हिस्सा उस लोमड़ी के सामने रख दिया और चला गया शेर। लोमड़ी ने खाया। आदमी आश्चर्यचकित औचक रह गया, अरे शेर जैसा जानवर जो शिकार करता है इस तरह से। लेकिन ठीक है, अब इसकी उत्सुकता बढ़ गई। अगले दिन फिर पहुंच गया वहीं उस शेर क्षेत्र में, देखें आज क्या होता है। उसने देखा पेड़ पर चढ़ा हुआ शेर आज भी आ रहा है और लोमड़ी घसटती हुई चली आई थी। उसने देखा शेर आज फिर शिकार मुंह में दबाए हुआ है। उसने शेर ने शिकार छोटा सा लोमड़ी के सामने रख दिया फिर से। लोमड़ी ने शिकार खाया और शेर अपना चला गया। ये कहा, भगवान तू तो बड़ा कारसाज है, बड़ी कृपा है, ग्रेट है भगवान, तू तो सबकी व्यवस्था करके रखता है, हमारी व्यवस्था तू ही करता है, तू ही करेगा, देखते हैं। अब इसने क्या किया, अगले दिन घर से बाहर निकला, जंगल में गया। इसने कहा अब हम भी भगवान ही जब व्यवस्था करते हैं सबके, वही जतन करेंगे तो कर देंगे। इसने क्या किया कि जा कर के जंगल में बैठ कर तपस्या करने लग गया कि भगवान तो व्यवस्था करते ही हैं, वही अपना खाना पानी सब व्यवस्था करेंगे, देखेंगे। अब तपस्या करते करते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथे दिन उसकी हालत ख़राब होने लग गई। पेट तो खाली होने लग गया, भूख से बिल्कुल से परेशान होने लग गया। इसने कहा अब क्या करें, कैसे करें, लेकिन चलो और कोशिश करते हैं। 1 दिन और उसने ले गया। 5वें दिन तो उसकी हालत मरणासन्न हो गई, बिल्कुल उसे लगा गिर जाएंगे, अब ख़त्म ही हो जाएंगे। उसने कहा चलो चलते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनेंगे लगता, हम चलते हैं। अब वहाँ से जैसे घिसटते पिसटते मरणासन हालत में चलने लग गया। कुछ दूर देखा, आगे जा कर के थोड़ी दूर ही गया था कि महात्मा जी एक साधु बाबा मिल गए। साधु बाबा ने देखा इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। साधु बाबा ने तुरंत उसको पानी पिलाया, उनके पास पानी था और जो खाने का सामान था उसमें से थोड़ा सा उसको खाने पीने को दिया। फिर पूछा कि बच्चे तुम्हारे ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या हो गया है सब? तब जब इसके शरीर में जल गया, कुछ अन्न गया, तो इसके शरीर में ताकत आई, फिर इसको बोलने की ताकत क्षमता मिली। तो उसने कहा महात्मा जी कहानी सारी बताई वो शेर और लोमड़ी की, ऐसी ऐसी बात थी। इसको सुन के महात्मा जी मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए। महात्मा जी ने कहा भगवान ने तुम्हें घटना तो बड़ी अच्छी दिखाई थी, लेकिन तुमने घटने का अर्थ बड़ा गलत निकाल लिया। बेसिकली भगवान तुम्हें जो सिखाना चाहते थे तुमने उसका उल्टा सीख लिया। भगवान तुम्हें सिखाना ये चाहते थे कि तुम शेर की तरह से बनो। जिस तरह से शेर जिन जानवरों का शिकार करता है, जो उससे कमज़ोर जानवर हैं, वो भी अगर इस तरह की परेशानियों में हैं, परिस्थितियाँ ख़राब हैं, विकलांग हैं, परेशान हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तो उनकी मदद करता है, उनकी हेल्प करता है। तो भगवान तुम्हें ये सिखाना चाहते थे कि तुम शेर की तरह से, जो लोग तुम्हारे साथ हैं या तुमसे दूर हैं, अलग हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत करने वाले हैं, तुम्हारे बराबर नहीं, तुमसे कमज़ोर हैं, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनकी मदद करो। भगवान ने जो आपको विवेक दी है, क्षमता दी है, बुद्धि दी, उसका प्रयोग करो और उनकी मदद करो। जबकि तुम पता लगा कि अपना ही शुरू हो गए। तो दोस्तों, हमारे साथ यही होता है बेसिकली। जब हम ऐसी कोई घटना दुर्घटना देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, कोई भी बातचीत होती है, तो हम उसका अर्थ अपने अनुसार निकाल लेते हैं। अपने अनुसार अर्थ निकालते क्या है कि हमें जो सुविधाजनक लगता है, जिसमें हमारा फ़ायदा होता है, जिसमें लाभ होता है, हमें जो हमारी मदद मिल जाती है, जिससे हम कोशिश करते हैं उस तरह से उसको किया जाए, कन्वर्ट करते हैं उसका अर्थ अपने हिसाब से। जबकि ईश्वर ने हमें जो क्षमताएं दी हुई हैं, जो बुद्धि दी हुई है, जो विवेक दिया हुआ है,
मानव को ईश्वर ने सृष्टि में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व का बनाया हुआ है। तो कायदे से हमें चाहिए कि हम उसका प्रयोग करें और लोगों की मदद करें, लोगों का भला करें, लोगों की हेल्प करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो और हमें भी ईश्वर की कृपा मिले। जबकि हम लोग करने उसका उल्टा लगते हैं। तो दोस्तों, कोशिश ये कीजिए कि हमेशा लोगों की मदद कर दीजिए, भला कीजिए। आपकी कोई परेशानी है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करेंगे आप तो कुछ भी हो सकती है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये लाइन याद रखिए अपना, है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक थेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। तो दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने के सक्षम हैं। ईश्वर ने आपको अंदर सक्षमता दी है, वो ताकत दिया हुआ, वो पावर दिया है, उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। अपनी क्षमताओं का, अपने विवेक का, अपने पावर का आगे बढ़ते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।